बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है चैप्टर 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है, जिसमें हमारा फर्स्ट लेक्चर कूलम्स लॉ और उसके एक्सप्लेनेशन और साथ में दूसरा लेक्चर भी उसी के एक्सप्लेनेशन में हमने किया था। आज हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए फील्ड्स ऑफ फोर्सेस। हमारे आमतौर पर हम देखते हैं कि जो फोर्सेस हमारे पास हैं हम उनकी मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करते हैं और डायरेक्शन भी कैलकुलेट करते होते हैं। इसमें दो फोर्सेस हमारे यहाँ बेसिकली हम यहाँ डिस्कस करें। दीज आर द इलेक्ट्रिक फोर्सेस एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम्स ने इसको एक्सप्लेन किया था, जो दो चार्ज के दरमियान अप्लाई होती है, और दूसरी ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था। और दोनों नेचुरल फोर्सेस हैं, बेसिक फोर्सेस हैं। स्टिल इनके ओरिजिन अभी तक हमें डिस्कवर नहीं हुए, हम इनको बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर कहते होते हैं। अब दोनों फोर्सेस, जो कूलम्स फोर्स है जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स के नाम देते हैं, ये बिटवीन टू चार्जेस होती है, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। While the gravitational force presented by the Newton, that is between two masses, between two masses, तो इनका ओरिजिन अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। अब इन्हीं फोर्सेस का फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो या इलेक्ट्रिक फोर्स हो, इनका बाकायदा से फील्ड होता है जहां जहां तक इसका असर महसूस किया जा सकता होता है। हमारे जो डिस्कशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है चार्जेस के हवाले से, लिहाजा हम इलेक्ट्रिक फोर्स को भी आगे लेके चलना है। इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड उसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चार्ज के इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी ली जाती होती है, ये वो रीजन होते हैं, वो स्पेस होती है जहां जहां तक इसके फोर्स के असर को महसूस किया जा सकता होता है। लाइक जैसा डेफिनेशन इसकी राइट है, द स्पेस आर region around any charge within which its electrical force can be felt by other charge। mean that अगर हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ है, हम उसके फील्ड को चेक करना चाहते हैं, हम कोई दूसरा चार्ज ले आएंगे जो कि टेस्ट चार्ज होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे ऐसा टेस्ट चार्ज दिया जाता है जो किसी भी चार्ज के फील्ड को रेक्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब उस एक्सप्लेनेशन में हम देखें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कांसेप्ट है, ये हमें दिया माइकल फैराडे ने। इसके 1791 से 1861 तक इसका ये स्पीड है। तो एक्चुअली हमारे पास हम चार्जेस की अगर ज्योमेट्री ड्रॉ करें, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जरा गौर करें, देखें तो जहां पर डॉट्स की तादाद ज्यादा है, इट मींस यहां पर फील्ड स्ट्रांग है, और जहां पर डॉट्स की तादाद कम होती जा रही है, फील्ड वहां पर वीक होता जा रहा है। It means density of these dots is proportional to the strength of the charge. Near the charge strength is stronger strength, and farther apart the charge strength goes to weak. Mean that के जैसे जैसे चार्ज के करीब होते हैं तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, इसका असर ज्यादा महसूस होता है। और जैसे जैसे आप चार्ज से फासला इख्तियार करोगे, दूरी इख्तियार करोगे, वैसे वैसे इसकी स्ट्रेंथ भी रिड्यूस होती जाती है, जो कि आप डॉट्स के जरिए बाकायदा से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप इसके फील्ड को चेक हम कैसे कर सकते हैं? बाय ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड टेस्ट चार्ज नियर टू द चार्ज। हम जब इसके करीब टेस्ट चार्ज ले आएंगे तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन लगाएगा, और जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन महसूस होगी वहां तक इसका फील्ड जो है बाकायदा से डिस्ट्रीब्यूट होता है, फैला होता है। इट मींस हम किसी भी तरफ से इस टेस्ट चार्ज को जब इसके फील्ड के करीब लेके आएंगे तो हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन महसूस होगी। इन केस ऑफ अगर हमारे पास जिसका हम फील्ड चेक करने जा रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, और जब भी टेस्ट चार्ज इसके करीब आएगा तो फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई करेगा, जिसकी डायरेक्शन हमने आउटवर्ड शो कर दी है, जो कि इसके बराबर F बराबर है Q नॉट E। ये चार्ज हमारे पास Q नॉट समझ में आ रहे हैं, और जो हम टेस्ट चार्ज दे दिया है दैट इज Q नॉट चार्ज।
करेगा और इसके एरिया को मालूम करेगा कि कहां तक इसका फील्ड का असर फैला हुआ है। स्ट्रॉन्गर चार्ज है, फील्ड ज्यादा होगा, अगर वीकर चार्ज है, कम मैग्नीट्यूड का चार्ज है, तो उसका फील्ड भी उसी निस्बत से कम रीजन पे कवर करेगा। अब ये इसी फील्ड्स के हवाले से बात करें, हमें एक क्वांटिटी मेजर करते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि एक्चुअली इसी फील्ड की स्ट्रेंथ को मालूम करने का हमारे पास एक तरीका है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको हम E से जाहिर करते हैं, जैसे ही आप किसी टेस्ट चार्ज पे चार्ज करीब लाते हो, जो फोर्स इस पर अप्लाई करेगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, दैट विल बी कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसका हम डिफाइन कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट। मीन फील्ड के साथ हम जब यूनिट टेस्ट चार्ज लेके आएंगे, जो इस पर फोर्स अप्लाई करेगा वही फोर्स पर चार्ज क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। अब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सिंगल वेक्टर जाहिर की जाती है, जिससे आप फील्ड स्ट्रेंथ आसानी से मालूम कर सकते हो। अगर हम इस मैथमेटिकल फॉर्म ऑब्जर्व करें, फर्ज करें कि मेरे पास चार्ज है जिसका फील्ड या इंटेंसिटी चेक की जा रही है और Q नॉट टेस्ट चार्ज मैं इसके करीब लेके जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, तो फार्मूले के मुताबिक E इक्वल्स F ओवर Q नॉट, फोर्स पर यूनिट चार्ज, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब यहां से हम इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं, दैट इज न्यूटन पर कूलम। फोर्स न्यूटन में की जाती है और चार्ज जो है वो कूलम में की जाती है, यहां से न्यूटन पर कूलम इसका ऐसे सिस्टम में यूनिट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेफिनेशन आप मैथमेटिकली भी कर सकते हो, द रेशियो बिटवीन द फोर्स अप्लाइड बिटवीन द चार्जेस एंड द टेस्ट चार्ज, दैट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हम देखते हैं कि जैसे हम इस टेस्ट चार्ज के करीब लेके आए, डेफिनेट बात है कूलम्स फोर्स एग्जिस्ट करेगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन अट्रैक्शन जो भी होगी उसी निस्बत से, चार्जेस की नेचर की निस्बत से, जो कि हम राइट कर सकते हैं F बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q into Q नॉट ओवर R स्क्वायर into R यूनिट वेक्टर है, जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे दें। उड़े इन इक्वेशन 1 हम इसी फोर्स की विदार को हम यहां पुट करना भी इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। E equals 1/4 pi epsilon naught Q into Q naught और R स्क्वायर into 1/Q naught। ये R यूनिट वेक्टर हमने यहां फोर्स में भी जाहिर कर दिया और यहां भी जाहिर करें, यूनिट वेक्टर हमेशा इसकी डायरेक्शन को जाहिर करेगा। अगर जब हम देख रहे हैं कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो डेफिनेटली बात इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगी, लिहाजा हमारा फार्मूला वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म में हमें इसको जाहिर करना होगा। तो फार्मूला रिराइट करने का Q नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो E equals 1/4 pi epsilon naught Q over R स्क्वायर into R यूनिट वेक्टर। अब यहां से वाज़ह देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये R स्क्वायर के इनवर्सली वेरी कर रही है, स्क्वायर के इनवर्सली वेरी कर रही है, स्क्वायर के इनवर्सली वेरी कर रही है। इट मींस दिस R is the distance of a point from the charge, कि चार्ज से आप जितना फासला बढ़ाते जाएंगे स्क्वायर के निस्बत से इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर हम फर्ज कर लेते हैं मैं डिस्टेंस जो है वो हम डबल कर देते हैं पहले से, तो 4 टाइम्स इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। अगर हम डिस्टेंस कम करेंगे इंटेंसिटी उसी मिकदार में बढ़ती जाएगी। जैसा पहले जिक्र भी कर चुके हैं कि जितना चार्ज के करीब होंगे उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी और जितना चार्ज से दूर जाएंगे उसकी स्ट्रेंथ उतनी मिकदार में कम होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। अब फार्मूले से ये चीज आ रही है, हमारे पास वेक्टर फॉर्म आ जाती है 1/4 pi epsilon Q और R Q over R स्क्वायर into R यूनिट वेक्टर। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो हम मैग्नीट्यूड को यूं लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी इक्वल्स 1/4 pi epsilon naught Q by R स्क्वायर। अब इसको हम देखें तो तीन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है इंटेंसिटी। कौन से, जिसको हम यहां पर पहले से राइट कर चुके कि फैक्टर्स ऑन व्हिच इंटेंसिटी डिपेंड्स। नंबर 1 मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, कि चार्ज की स्ट्रेंथ पर डिपेंड कर रही है, मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रही है। स्ट्रॉन्गर द चार्ज, स्ट्रॉन्गर विल बी इट्स इंटेंसिटी। नंबर 2 डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट चार्ज, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द चार्ज, कि जिस पॉइंट पर आप इसकी इंटेंसिटी मालूम करना चाह रहे हो
चार्ज से उसका फासला कितना है, ज्यादा फासला है इंटेंसिटी कम होगी, कम फासला इंटेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि इस गेट के साथ इनवर्सली लिनियर है, जैसा पहले जिक्र भी कर चुके हैं। नंबर 3 है मीडियम इन ए चार्ज इज प्लेस्ड, कि वो फासला सॉरी मीडियम के जिसमें हम चार्ज को वगैरह से प्लेस करेंगे, हो सकता है हमारे पास वैक्यूम है या हमारे पास जो भी मीडियम होगा उसी निस्बत से उसका कांस्टेंट वगैरह से यूज किया जा सकता होता है। आज के लेक्चर हमारा खत्म होता है, इंशाल्लाह कल हम मजीद आगे इसको